हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईटीबीपी ड्राइवर की हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है फौजी बैच। तो उसकी हमारी ये तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने एनसीएल एग्ज़ाम के सॉल्यूशन कराए थे 8-10 प्रैक्टिस सेट। तो उनके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे देखने को मिले। तो सेम वैसे हमने आईटीबीपी के यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। 4 क्लास पहले मैं बना चुका हूँ, क्योंकि 2 क्लास आपकी रिटन एग्ज़ाम जो 2020 के ऊपर हुआ था उसका पूरा पेपर के ऊपर मैंने बनाया है। और इसके अलावा आपकी ये फर्स्ट सेकंड क्लास बना चुका हूँ। थर्ड प्रैक्टिस सेट ये आपका रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, इस क्लास में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं पेपर में। तो सबसे इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत में कौन सा संदेश मिलता है। विच मैसेज इज़ कन्वेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। तो ये जो रोड सिग्नल है, ये पेपर में पूछा गया रोड सिग्नल है। तो ये किस प्रकार का आपको इशारा कर रहा है। तो हाथ संकेत निषिद्ध है। ऑप्शन बी है लिफ्ट मांगना निषिद्ध है। ऑप्शन सी है सड़क दौड़ प्रतियोगिता में चीयर करना निषिद्ध है। या ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हाथ सड़क संकेत निषिद्ध है। तो ये एक गुट्ठा और अंगूठा और अंगुली मोड़ कर ऐसे दिखा रहा है। और निषिद्ध तो बिल्कुल है, क्योंकि इस पर कट मार के यहाँ पे मारा हुआ है। तो किस प्रकार का ये रोड साइन बन रहा है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिफ्ट मांगना निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड सवाल आपका रहने वाला है, वाहन चलाते समय यदि बैटरी का लाल संकेत दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होगा। इस चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा। बैटरी अधिक चार्ज हो रही है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका अल्टरनेटर डायनामो कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडिएटर में पानी नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा तीसरा, सभी केंद्रीय सरकारी वाहनों को कितने वर्ष की सेवा के बाद स्क्रैप किया जाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी व्हीकल कितने वर्ष के बाद यहाँ पे स्क्रैप हो जाएंगे। तो 15 ईयर्स यहाँ पे सही हो सकता है। 20 ईयर्स तो गलत हो जाएगा। 7 साल भी गलत होता है। कोई सीमा आपकी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सभी आपको पता है डीजल और पेट्रोल व्हीकल की यहाँ पे लिमिट होती है। पेट्रोल व्हीकल 15 साल होती है और डीजल व्हीकल की आपकी 10 साल की होती है। तो यही सेम रूल गवर्नमेंट पे चलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इसका आंसर आपका 15 वर्ष एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल रहने वाला है, निम्नलिखित संकेत का क्या अर्थ है। तो ये आपको रोड साइन जो ये दिख रहा है, ये किस प्रकार का रोड साइन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन में क्या बोला इन्होंने, अचानक बगल से हवा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एयरपोर्ट क्षेत्र, क्या ये सही हो सकता है, इस पे देखेंगे। रनवे अहेड, रनवे तो ऐसे पट्टी होती है, भी नहीं हो सकता। आगे झंडा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये अगर फ्लाइट आपको ऐसे हवा या जहाज़ उड़ती हुई दिखाई दे तो ये एयरपोर्ट क्षेत्र हो सकता है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा एयरपोर्ट क्षेत्र। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा पांचवा, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के अनुसार सही उत्तर क्या है। तो ये पूछ रहा है धारा 132 में इनमें से कौन से यहाँ पे लैंग्वेज या ये ऑप्शन आएगी। तो पुलिस अधिकारी के कहने पर वाहन रोकना 132 के अनुसार बिल्कुल रोकना पड़ेगा। जानवर के प्रभारी के कहने पर वाहन रोकना। धारा 184 के आरोप पर नाम पता बताना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस अधिकारी के कहने पर वाहन रोकना। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, सॉरी दोस्तों, क्योंकि धारा 132 के अनुसार सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन इसके सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इसका सवाल रहेगा हमारा छठा, निम्न में से क्या सबसे प्रभावी ब्रेक प्रणाली है। तो ब्रेकिंग सिस्टम सबसे बेस्ट कौन सा होता है गाड़ी के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है। मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक या सभी। तो इसके अंदर एयर प्रेशर ब्रेक जो हमारे एचएमवी व्हीकल्स के होते हैं, ये सबसे अच्छी प्रणाली होती है जो हवा से ब्रेकिंग सिस्टम हमारा लगते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सातवां सवाल,
दुर्घटना या घायल व्यक्ति की स्थिति में चालक के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो 112 के अंदर तो आपको पता है स्पीड लिमिट का है। 121 में किसका है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धारा 134 में दुर्घटना के घायल व्यक्ति की स्थिति में चालक के कर्तव्य बताए गए हैं। और सेक्शन 194 में क्या है? इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने सभी धारा ये आपको करवा दी है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 8वां सवाल, टायर का अंदर और बाहर दोनों ओर से घिसना किस कारण हो सकता है? तो ख़राब व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल हो सकता है उसके कारण, ख़राब व्हील बैलेंसिंग बिल्कुल इसके कारण भी हो सकता है, कम हवा इसके कारण, या अधिक हवा या इसके कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टायर का और अंदर और बाहर दोनों ओर घिसना क्या होगा आंसर इसका सही? ख़राब व्हील अलाइनमेंट। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल रहने वाला है 9वां सॉरी। यदि आपके आगे यात्री बस रुकी हो तो क्या करना चाहिए? यानी कि आपके आगे कोई भी स्कूल बस है या कुछ भी है, यात्रियों से भरी है और वो यात्रियों को उतारने लग रही है, तो आपको क्या करना है उस स्थिति में? उसके गाड़ी के पीछे उसको ओवरटेक करना है, दाईं ओर से ओवरटेक करना है, लगातार हॉर्न बजाएंगे, या पीछे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि उसमें 1, 2, 3 मिनट या मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा यात्री को उतरने को। तो हमारे यहाँ पे पेशेंस धैर्य देखा जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 10वां, पहाड़ी सड़क पर किसे प्राथमिकता दी जाती है? पहाड़ी सड़क क्या होती है? कोई जिस पर गाड़ी को ऊपर चढ़ना होता है, एक होती है ढलान जिस पर गाड़ी नीचे उतरती है। तो चढ़ाई की कह रहा है ये पहाड़ी यानी कि हिल एरिया पर, तो हमेशा ऊपर चढ़ने वाले वाहन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट। 11वां सवाल आपका रहेगा, यदि फुट ब्रेक काम न करे तो क्या करेंगे? फुट ब्रेक कौन से होते हैं? जो हम पैरों से लगाते हैं। तो फुट ब्रेक काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इंजन बंद कर देंगे, गियर धीरे धीरे कम करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, या सोपर कॉल करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करना। इसके अंदर हम धीरे धीरे गियर्स को डाउन करेंगे और सबसे गाड़ी को पहले गियर में लेके आएंगे, क्योंकि पहले गियर में आपको पता है गाड़ी वैसे ही धीरे चलती है। तो अगर ब्रेकिंग सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो हम गाड़ी को लो गियर में लेके आएंगे। टॉप गियर पर अगर हमारी गाड़ी चल रही है, टॉप गियर यानी कि जो हमारी गाड़ी का सबसे लास्ट गियर है, 5वां 6वां, उसके ऊपर हमारी गाड़ी चल रही हुई है, तो उसको हम लो गियर में लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे 5वें से उसको चौथे में लेके आएंगे, फिर 3rd में लेके आएंगे, फिर 2nd में, 1st में। तब तक हमें अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखना है। उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे बिल्कुल धीरे हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 12वां, ABS लगी गाड़ियों में क्या कम होता है? इन ABS इक्विप्ड व्हीकल व्हाट इज रिड्यूस? तो पहिया लोक होना, बिल्कुल ABS में पहिया लोक नहीं होता है। घर्षण, टायर माइलेज, या क्लच की अवधि? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, व्हील लोक इसके अंदर नहीं होता है। 13वां सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, C10 नंबर किससे संबंधित है? तो आपने देखा होगा 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक C10 नंबर होता है, एक होता है आपका ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर किस चीज़ का होता है और C10 नंबर किसका होता है? तो C10 नंबर होता है हमारा डीजल का और ऑक्टेन नंबर होता है हमारा पेट्रोल का। ये नंबर क्या होते हैं C10 और ऑक्टेन? तो इसके अंदर जैसे C10 में बोल रहा है तो डीजल की इसकी अच्छी गुणवत्ता होती है, यानी कि बहुत हाई फ्लेमेबल होता है, जल्दी जल जाता है और इससे इंजन गैस स्मूथ चलता है। ऐसे ही ऑक्टेन नंबर में भी हमारा ये पेट्रोल के ऊपर होता है, सेम ऐसा ही प्रोसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेट्रोल जब हम डलवाते हैं वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं डीजल के और पेट्रोल के, तो वहाँ पे देख के आप उसको अपना फ्यूल रिफिल करा सकते हैं गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 14th क्वेश्चन है, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय क्या करना चाहिए? तो हमेशा तेज़ गति से निकलना चाहिए, हाई गियर में निकलना चाहिए, लो गियर में, या गियर न बदले, या आदर्श गति पर हाई गियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लो गियर में चलेंगे विदाउट गियर चेंजिंग। पहले या दूसरे गियर के अंदर हम गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट आपका 15वां सवाल, मोटर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति मुआवजा कहाँ से मांग सकता है? RTO के पास से, दुर्घटना दावा अधिकरण से, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से, या हाई कोर्ट से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से अपना क्लेम यहाँ पे मांग सकता है मुआवजा। 16वां सवाल रहेगा आपका, मोटर वाहन निरीक्षक की मांग पर कौन से दस्तावेज़ दिखाने होंगे। यानी कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, आरसी, इंश्योरेंस, पीओसीसी, बिल्कुल तीनों ही हमसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, बाहरी वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है। कॉन्वेक्स मिरर, अवतल मिरर, समतल दर्पण या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर कौन सा आपका होगा, तो इसके अंदर होगा आपका अवतल दर्पण। और जो आपका गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है उसके अंदर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। 18वां सवाल रहेगा आपका, सीट बेल्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो सुविधा देना, टक्कर के समय सुरक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुविधा भी देती है और टक्कर के समय सुरक्षा भी देती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, यदि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले आप क्या जांच करेंगे। तो टायर प्रेशर की तो नहीं जांच करेंगे, रेडिएटर का पानी की भी नहीं, स्टार्टर मोटर और बैटरी की स्थिति बिल्कुल जांच करेंगे, कहीं उन पर कार्बन तो नहीं जम गया है या कहीं बैटरी लो तो नहीं हो गई, तो इनको हम जांच करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट सवाल रहेगा आपका, इंजन के अधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या है। तो ख़राब बैटरी, इससे तो ख़राब नहीं होगा इंजन। ख़राब अल्टरनेटर, क्या इससे भी नहीं होगा। ख़राब सस्पेंशन, इससे भी नहीं होगा इंजन ख़राब। हाँ, अगर फ़ैन बेल्ट हमारी टूट गई तो गाड़ी हमारी ओवरहीट हो जाएगी, तो फ़ैन बेल्ट नहीं टूटी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपके 20 सवाल रहने वाले हैं। अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट है, कोई भी आंसर गलत हमारी तरफ से दे दिया गया है, तो आप कमेंट करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए, धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।